time to say bye bye to Zurich. Good morning guys and welcome back to our channel. भारतपुर बाइकर्स अपने कैप्सूल से निकल चुके हैं. This was the capsule hotel. रोड ट्रिप हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसलैंड से ही एंड ये बीच में जो प्लेसेस थी जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड ये जस्ट ऑन द वे पर था जो कि हम बाद में अगेन वापस रिटर्न आते वक्त घूमेंगे. अच्छे से इस पार्ट को आपको दिखाएंगे. काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस एंड यहाँ की इंडोर गार्डनिंग भी आपको देखने को मिलेगी इस कैप्सूल होटल में. सो गाइस, आइसलैंड इज अ लैंड ऑफ आइस एंड फायर. यू नो कि पिछले फ्यू ईयर्स में, इन लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन a famous destination for the tourists because of the glaciers and the waterfalls and the natural beauty and रात का जो वहाँ पे natural aurora effect का light show होता है. These are the few things that people are crazy about visit in Iceland. तो हमारा जो अभी next flight है वो है आइसलैंड में रिकजाविक लैंड करने वाला हूँ. तो रिकजाविक के लिए हम निकलते हैं अभी. लेट्स फ्लाई टू आइसलैंड एंड द स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट. द व्हीकल्स ओवर हियर आर जस्ट अमेजिंग. सो गाइस, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे गाड़ियों की रैली लगी हुई है. दिस इज द पोर्शे स्पोर्ट्स वर्जन, स्पोर्ट्स कार, अलॉय एंड द प्रोफाइल ऑफ द कार. The best part about this Switzerland airport, what I found Zurich airport is कि भाई यहाँ security check-in में हमें ये चीज़ों को बाहर नहीं निकालनी पड़ी and we just opened the chain and it got security checked in. The lounge कुछ खाते हैं फटाफट खाते हैं बहुत सारा भर के, बिकॉज फिर कब खाने को नसीब होगा आई डोंट नो. दिस इज ज़ुरिक एयरपोर्ट फ्रॉम इनसाइड. देखो काफ़ी खूबसूरत सा इन्होंने डेकोरेट करके रखा है. दिस इज द वेटिंग एरिया जहाँ पे रेस्टोरेंट्स है एंड बार है जहाँ लोग खा पी रहे हैं. वी डू हैव अ वंडरफुल क्रिसमस ट्री ओवर हियर. इफ यू कैन सी, आपको मैं ये सामने से दिखाता हूँ. काफ़ी खूबसूरत सा ये क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया गया है बिकॉज द क्रिसमस इज अराइविंग इन जस्ट फ्यू डेज. एस्पायर लाउंज के लिए ये एलिवेटर लेना पड़ेगा. द एस्पायर एयरपोर्ट लाउंज, यू कैन सी एट फास्ट मेंबर्स वेलकम. सो दिस इज द इनसाइड ऑफ द लाउंज एंड जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. सो लेट्स फाइंड सम फूड. काफ़ी खूबसूरत सा एम्बियंस है एंड द क्रिसमस ट्री व्हाट वी वर सीइंग earlier is right in front of us. फटाफट कुछ खाना लेते हैं, खाना खाकर फिर आगे बढ़ते हैं. So this is the breakfast that I have taken and this is the place where I am sitting to have my breakfast. Guys, I just had my lunch, I completed it and अभी भागते हैं फिर फटाफट से बोर्डिंग के लिए. So this is our flight. You see 10:20 is the time. रिकजाविक B02 गेट पे. तो फटाफट भागते हैं. आपको गाइज एक और बहुत ही प्यारा और यूनिक सा चीज़ दिखाऊंगा. हम ओमेगा का वॉच खरीदते हैं इंडिया में एंड आप देखो यहाँ एयरपोर्ट में इतने बड़े बड़े साइजेस में ओमेगा का वॉच लगा हुआ है जस्ट बिकॉज इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर. स्विट्जरलैंड में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग है. एंड नंबर ऑफ प्लेसेस में मैंने ये सेम ओमेगा का वॉच देखा. आई थॉट लेट मी शो इट टू यू टू. सो गाइज, ये जो खूबसूरती आप देख सकते हो हमारे सामने स्विट्ज़रलैंड का, इतने खूबसूरत से ये बिल्डिंग्स, इस लैंडस्केप का जो व्यू है, जो फ्रेम है, इट्स जस्ट अमेजिंग. सो दैट्स गेट नंबर B02 जो कि हमें आप देखो रिकजाविक के लिए लेकर जाएगी. एंड द टेम्परेचर इन रिकजाविक इज़ 2 डिग्री सेंटीग्रेड. भैया 2 डिग्री में हम पहुंचने वाले हैं और फिर धीरे धीरे नेगेटिव डिग्री में भी पहुंचने वाले हैं. दिस इज़ द वेटिंग एरिया एंड आप देखो एक भी इंडियन हमारे अगल बगल की कंट्री के तक कोई नहीं दिख रहे हैं. एंड देन आगे पहुंचते हैं रिकजाविक आइसलैंड में जहाँ की टेम्परेचर मैंने बताया -2 डिग्री है. एंड जैसे ही लैंड करेंगे वो धीरे धीरे और कम होते चला जाएगा एंड वी विल बी गोइंग टिल -30 डिग्री ऑफ टेम्परेचर. देखते हैं कैसे हम सर्वाइव करने वाले हैं -30 पे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना चेक इन कर लूँ. इट्स टू कोल्ड आउट हियर. बहुत ज़्यादा ठंड है एंड मैं ऑलमोस्ट कांप रहा हूँ. राइट नाउ आई एम इन द बस टू द ट्रांसफ़र ऑफ द फ्लाइट. दिस इज़ द क्राउड इफ़ यू कैन सी. बहुत ज़्यादा तो क्राउड नहीं है बट इंडियंस एक भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम मी.
बस से अब उतर रहे। ये है हमारा ज़ुरिख स्विट्जरलैंड का एयरपोर्ट। स्काई टैंकिंग फ्यूलिंग हो रही है फ्लाइट में। दिस इज द इंजन, द जेट इंजन ऑफ द फ्लाइट एंड वी हैव द सिक्योरिटी पीपल ओवर हियर। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है पीछे में, अगर आपको दिख पा रहा है तो प्लीज़ हैव अ लुक अराउंड to the nature's beauty of the mountains and the landscapes। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये स्विट्ज़रलैंड है। We are definitely going to explore Switzerland after returning back। अंदर चलते हैं, अपना सीट लेते हैं and then I'm going to explain a bit about the Reykjavik and Keflavik। Our pilot, if you can see, sitting on the cockpit drinking some water and this is the gate to enter inside। काफ़ी खूबसूरत सा ये व्यू है गाइस। वी आर गोइंग टू हैव आवर सीट एंड अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है कि द फ्लाइट इज़ नॉट कम्प्लीटली बुक, तो मे बी हमारी जो सीट्स है वो चेंज करनी पड़ेगी टू बैलेंस द प्लेन। आपको मैं करंट स्टेटस ऑफ द फ्लाइट दिखाता हूँ स्क्रीन पे। वी आर ट्रैवलिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 700 to 800 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड एंड वी आर एट हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7000 meter altitude। Total distance what we are going to cover is 2633 kilometers to Keflavik। आइसलैंड जाने के लिए हम रेykjavik के थ्रू जाने वाले हैं, but for going there we will be landing in Keflavik International Airport and आप बोलोगे भैया ये रेykjavik जाते जाते Keflavik कैसे पहुंच गया? तो this is the only way, you know why? Because Keflavik is the international airport which was built by the US military, US Army in the year of 1943 and is one of the very major airport which connects the UK and European countries। Keflavik की जो खुद की शहर है वो around 5 kilometers away है हमारे एयरपोर्ट से। Keflavik जाने वाले हैं। It is also approximately 48 kilometers from Keflavik। Keflavik जाने के लिए हमारी बस की बुकिंग ऑलरेडी की हुई है which will take approximately 1 hour। रोडवेज ऑन बस। Keflavik हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे आज शाम में एक्सपीरियंस करना है the northern lights, the aurora effect, the dancing light in the sky, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है which can only be seen in the northern coast and the southern coast। हमारा जो फेमस ब्लू लगून है वो अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर दूर है हमारे Keflavik एयरपोर्ट से। रेykjavik से ये थोड़ा दूर है। तो कुछ बैड न्यूज़ भी शेयर जरूर करना चाहूंगा। द बैड न्यूज़ आर, जो कि मुझे इंडिया से निकलने से पहले ही मिल गया था। 10th of November we had a volcanic eruption, a big volcanic eruption in Iceland। इससे पहले जो लास्ट volcanic eruption हुआ था नवंबर से पहले वो जून जुलाई के मंथ में हुआ था। After this volcanic eruption in the month of November we had more than 2000 earthquakes within a day, because of which Iceland in a high alert, complete high alert। Still मैं आइसलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें बैन है। फॉर एग्जाम्पल की द फेमस ब्लू लगून एज पर द न्यूज़ व्हाट आई हैव गॉट इज बैन टिल 30th of November, बट वी हैड अ प्रायर बुकिंग एंड कैंसिलेशन की कोई मैसेजेस अभी तक आई नहीं है। जस्ट ट्राई कि वी कैन एक्सपीरियंस द ब्लू लगून। ब्लू लगून नहीं हो पाता है तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है स्काई लगून, वो भी मैंने बुक करके रखा है। So let's see, ब्लू लगून जाते हैं कि स्काई लगून जाते हैं। This is the food what we have got, our lunch in this flight। The journey was started from Zurich and Zurich के ऊपर आप देखो हम एम्स्टर्डम क्रॉस करते हुए आगे बढ़े हैं एंड लेफ्ट साइड में लंदन है। लंदन को भी हम क्रॉस कर चुके हैं। नॉर्थ सी के ऊपर से हम गुजरते हुए Keflavik की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। So guys, finally आप देखो we have landed in Keflavik Iceland International Airport and बाहर बारिश हो रही है। Temperature is 3 degree। हालत तो बहुत खराब होने वाला है। So this is the exit to the Iceland Airport। काफी खराब हालत है अभी आइसलैंड का। Complete high alert पे चल रहा है and because of that पुलिस एंट्री होते ही they got us confirmed कि हम कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। एक प्रॉब्लम है कि आई डोंट नो 2 दिन से मेरा लगेज कहाँ है। लेट अस जस्ट फाइंड इट आउट। सो बैगेज रिक्लेम के लिए हम चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम ड्यूटी फ्री के बाहर निकल चुके हैं। अ बिट क्यूरियस कि सामान मिल जाए फटाफट। जैसे मैं बता रहा था आइसलैंड का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। आई हैव अ बैड न्यूज़ कि जो
अरोरा इफेक्ट, द नॉर्दर्न लाइट्स का जो आज का प्लान था वो हमें शायद कल के लिए रीशेड्यूल करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक सम डिफरेंट प्लान्स फॉर टुडे. दिस इज द बैगेज क्लेम सेक्शन. बैग ढूंढता हूँ सबसे पहले फटाफट. द बेल्ट हैज स्टार्टेड. जल्दी से बस लगेज मिल जाए यार. आई नीड टू चेंज. भाई साहब मुझे जिस बात की डर थी वही लगेज नहीं आई. एंड आप देखो यहाँ बैगेज क्लेम में मैंने जस्ट क्लेम किया. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, अ रिसिप्ट.